नमस्कार, आज तक 24x7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों का। सैनिक ने परिवार के साथ पहुंचकर लगाई न्याय की गुहार, कहा सीमा पर नहीं गांव में लगता है डर। भारतीय सेना का एक जवान सीमा पर दुश्मनों को नेस्तनाबूद करने का जज्बा रखता है, लेकिन अपने गांव के कुछ दबंगों से परेशान है। वहीं जवान अगर यह कहे कि बॉर्डर पर दुश्मनों से डर नहीं लगता, पर अब उसे और उसके परिवार को गांव के दबंगों से खतरा है, तो यह बहुत गंभीर विषय बन जाता है। बालाघाट जिले के थाना तिरोड़ी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम लिंगा पोनार के एक भारतीय थल सेना के जवान दुर्गेश काड़े ने अपने परिवार और परिजनों के साथ कलेक्टर और एसपी से न्याय की गुहार लगाते हुए गांव के दबंगों की शिकायत की। दुर्गेश काड़े ने बताया कि गांव में कुछ दबंग लोग उसके भारतीय सेना में भर्ती होने की ईर्ष्या में उसके परिवार को लगातार प्रताड़ित करने और जान से मारने की धमकी देते हैं। और आगे बताया कि जब से उनकी नौकरी लगी तभी से गांव के कुछ दबंग काड़े परिवार और कुछ अन्य लोग उनके परिवार और माता पिता को परेशान और उन पर तरह तरह से अत्याचार कर रहे हैं। उन्हें आरोप लगाया कि बीते कुछ वर्षों से लगातार उनके परिवार के साथ विवाद और धमकियां देने की घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने कहा कि देश की सीमा पर ड्यूटी करते समय उन्हें कभी डर महसूस नहीं हुआ, लेकिन अपने ही गाँव में आज उन्हें और उनके परिवार को दबंगों से असुरक्षा का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि गाँव के दबंगों द्वारा उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने तक की धमकियां दी जा रही हैं, जिससे परिवार दहशत में है। सैनिक और उनके परिजनों ने प्रशासन से सुरक्षा और न्याय की मांग करते हुए दोषियों पर तत्काल कार्रवाई किए जाने की अपील की है। दुर्गेश ने यह भी बताया कि उन्होंने पहले भी संबंधित थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। आप देश की सेवा करने के लिए भारतीय सेना में हो और आप कितना असुरक्षित महसूस कर रहे हो अपने परिवार को लेकर, कितना डरा सहमा है आपका परिवार? आज मैं सर जहाँ पे पोस्टेड हूँ वहाँ मुझे कभी इतना डर महसूस नहीं हुआ, पर आज गांव में होता है सर, क्योंकि परिवार है मेरा यहाँ पे। इनको बेवजह से मारपीट की धमकियाँ देते रहते आए दिन। मैं ड्यूटी ना कर पाता हूँ सर, मुझे यही चीज़ें दिमाग में घूमती रहती है और परेशान होते रहता हूँ सर। मैं अभी किसको शिकायत करने आए हैं यहाँ पे? मैं किस को शिकायत करेंगे? सुपरिटेंडेंट पुलिस साहब, एसपी साहब मैं आया हूँ सर, मैं इनको बताने के लिए, क्योंकि थाने से जो भी एक कलेक्टेड साहब को भी एक लिखित एप्लीकेशन देना चाहता हूँ सर, जो कि मेरे साथ गांव के लोग भी हैं, निवासी लोग, ये भी बताएंगे सर मेरे बारे में। अगर मैं गलत होगा तो ये सारी चीज़ें आप लोग आपको बताएंगे सर। भैया, ये पूरे विवाद का मेन कारण क्या है, एक्चुअल कारण क्या है, क्यों हो रहा है ऐसा? कब से विवाद हुआ? आप आपस में दोस्त थे, बोलते पहले क्या था इसमें? विवेक श्रीवास्तव इन्वॉल्व नहीं था सर इसमें। सेवकराम काड़े से पहले क्या, जब मैं जॉब लगा था तब से ही पापा की हमेशा अपमान करते रहते। गरीब कंडीशन से, हम गरीबी हालत थी सर, इन लोगों के पास जो भी था पैसा था, तीनों ने परेशान करना, आए दिन अपमान करना, कहीं भी शादियों में या कुछ भी कार्यक्रम हो गए तो वहाँ करते रहते। उसके बाद मैं जॉब में लगी, जॉब लगने के बाद इन्हें देखा नहीं गया। इसके 3 बेटे हैं सर, ये जॉब ना कुछ कर पाए, कुछ नहीं। आज भी गाँव में अवैध खनन करते सर, रेत की चोरी करना इनका यही काम है, गुंडागर्दी। और इसके मैं अकेला मकान नहीं सर, इससे पहले भी 3 घरों में घुस करके इन्होंने मारपीट करी। सेवकराम रांग डाले, जिसको मारपीट किया। उसके बाद संजय अगासे, राजेंद्र अगासे, अनिल अगासी, इनके भी घर में घुस करके मारपीट किया नाइट में। और अनंतराम भट्टवाई के भी घर में घुस करके मारपीट किया सर इन्होंने। तो ये दबंगई करते हैं क्या? दबंगई का काम है सर इनका, और इनके ऊपर पहले से केस दर्ज है, पर थाने से कोई इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती सर, कुछ नहीं होता। अशोक मोटवानी की रिपोर्ट।